इस वक्त की बड़ी खबर बंगाल से। जी हां, अमित शाह 2 दिन के दौरे पर बंगाल पे हैं और सियासी भूचाल आप कह सकते हैं बंगाल की राजनीति में लगातार बना हुआ है। सिद्धेश्वरी काली मंदिर में अमित शाह ने किया है पूजा अर्चना। थोड़ी देर में किसान सभा को भी संबोधित करेंगे अमित शाह। यानी गृह मंत्री का पावर पैक है। ये विजुअल्स आपको दिखा रहे हैं जब वो विवेकानंद के घर गए थे, आज सुबह वहां पर भी गए थे पैतृक गांव, उसका सिद्धेश्वरी मंदिर में दर्शन किया है अमित शाह ने और खदीराम बोस को भी उनके घर जाकर श्रद्धांजलि दी है और बताया है कि हाँ, वो बंगाल की शान है। तो कहीं भी बीजेपी पीछे नहीं है। लगातार बंगाल का जो मिशन है वो बीजेपी के लिए सर्वप्रथम है और कमर कसती है बीजेपी के सभी बड़े नेताओं ने। पहले जेपी नड्डा गए थे, मोहन भागवत आरएसएस की तरफ से गए, संघ प्रमुख, और अब अमित शाह का दोबारा दौरा बंगाल का। आज कई नेता, चाहे वो टीएमसी के हो, लेफ्ट के हो, कांग्रेस के हो, उम्मीद यही जताई जा रही है कि आज वो बीजेपी का दामन थाम सकते हैं और लगातार अमित शाह ममता के गढ़ में अपना सियासी रण स्थापित करने के लिए अमित शाह बीजेपी के लिए वहां पहुंच गए। सिद्धेश्वरी मंदिर में दर्शन में शाह ने की पूजा अर्चना की है। ये विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं, पश्चिम बंगाल के हैं। पूजा अर्चना करी अमित शाह ने। कहीं पर भी जाते हैं तो सबसे पहले वो वहां के जो सबसे स्थापित मंदिर है उस स्थापित मंदिर में जाते हैं। किसी भी जगह जाए, जब वो उत्तर प्रदेश के प्रभारी बने थे, जब उत्तर प्रदेश में सीटें नहीं थी, तो उस वक्त भी सबसे पहले बनारस गए थे, पूजा अर्चना करी थी घाट में और उसके बाद मिशन यूपी पे लगे थे। वैसे ही जब बंगाल गए हैं तो वहां पर सिद्धेश्वरी मंदिर में दर्शन किया है अमित शाह ने। खदीराम बोस को किया नमन, स्वामी विवेकानंद को किया नमन। मिदनापुर में करेंगे किसानों को संबोधित। जी हां, फार्मर्स का इशू है, उनको भी संबोधित करेंगे। साथ ही साथ रोड शो भी करेंगे अमित शाह और शक्ति प्रदर्शन करेंगे। स्पेशल 7 की जो एक टीम बनाई है बीजेपी ने मिशन बंगाल के लिए, वो भी उनके साथ रहेगी। जी हम आपको 7 तस्वीरों के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी और अमित शाह का बंगाल का प्लान क्या है। अमित शाह अगले 2 दिन क्या करने वाले हैं, कहां जाएंगे, रोड शो कहां करेंगे, मंदिर में दर्शन किया, स्वामी विवेकानंद के घर गए, खदीराम बोस के यहां नमन किया जाकर। तो ये सारी हलचल जो है वो बंगाल से आ रही है, क्योंकि राजनीति का एपिसेंटर अगर देश में कुछ है तो वो सिर्फ और सिर्फ बंगाल है। एक तरफ बॉर्डर पर किसान है, दूसरी तरफ बीजेपी की नजर में बंगाल है। स्वामी विवेकानंद और बोस को नमन करते हुए शाह ने क्या कहा, यह भी आपको सुनवाते हैं। आज मेरे लिए सौभाग्य और आनंद दोनों का विषय है कि मैं उस जगह पे आया हूं जो न केवल भारत, पूरी दुनिया भर के लिए चेतना जागरूक करने की जगह है। यही वो स्थान है जहां भारत की आकाश गंगा के सबसे तेजस्वी तारले स्वामी विवेकानंद ने जन्म लिया था। स्वामी जी ने अपनी अल्पायु के अंदर ही भारत का ज्ञान, भारत की संस्कृति, भारत के दर्शन को विश्व भर में दिग्विजय कराने का काम किया था। जब अमेरिका के अंदर सर्वधर्म सम्मेलन हुआ, उस वक्त स्वामी जी ने अपने एक ही वाक्य से सनातन धर्म का विश्व बंधुत्व की व्याख्या को पूरी दुनिया को परिचित कराया था। यह मेरा सौभाग्य है कि वीर शहीद खुदीराम बोस के जन्म स्थान पर आकर यहाँ की मिट्टी को कपाल पर लगाने का मुझे सौभाग्य मिला है। स्वतंत्रता संग्राम में बंगाल और बंगाली सपूतों का योगदान भारत कभी भुला नहीं सकता। बंगाल के अंदर मैं आया हूं, तब इस भूमि पर आकर इस भूमि की मिट्टी को सर पे लगाकर एक नई चेतना और ऊर्जा का अनुभव कर रहा हूं। और बंगाल के अंदर जो ओछी राजनीति करते हैं, मैं इनको ये बताने आया हूं कि खुदीराम बोस जितने बंगाल के थे उतने ही पूरे भारत के थे, और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जितने यूपी के थे उतने ही बंगाल के थे।